साथियों, इंडिया पोस्ट जीडीएस की पहली लिस्ट का रिजल्ट आ चुका है और आप देख पा रहे हैं आपके सामने ये लिखा हुआ है असम, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड 21 सर्किल का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें से जम्मू कश्मीर और हरियाणा इन दो सर्किल्स पर रिजल्ट नहीं आउट किया गया। वजह यह है कि यहाँ इलेक्शन का आचार संहिता लगी हुई, जब तक इलेक्शन हो नहीं जाता तब तक यहाँ पर आपको अभी कोई भी देखने को नहीं मिलने वाला रिजल्ट। बाकी की जगहों पर आपको मिल रहा है, लेकिन फिलहाल मैंने जो हिंदी भाषाई क्षेत्र के राज्य वहां का कट ऑफ लिख कर रखा हुआ है आपके लिए। सटीक एनालिसिस है ये। और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है कि सेकंड लिस्ट कब आएगी और सेकंड लिस्ट का रिजल्ट कब तक आ जाएगा और कितने परसेंट वालों का यहाँ सिलेक्शन होगा, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर डेटा आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। दूसरा, आप ये पूछ रहे हैं कि जो फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन पा चुके हैं उनका जो डीवी है वो कब तक होना है और सेकंड लिस्ट कब तक आ सकती है। इन सभी क्वेश्चन के जवाब भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। टोटल कितनी लिस्ट आने वाली है यहाँ पर, इसकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आपने अगर जीडीएस का फॉर्म भरा है तब भी, अगर नहीं भी भरा है तब भी। तो आइए जल्दी से बिना देरी के वीडियो को शुरू कर दें। दोस्तों, मैं इम्तियाज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्तियाज क्लासेस पे, जहां मिलती है आपको सही और सटीक जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। देखिए, बात करें जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2024 के 44,228 पोस्ट के बारे में, तो उसमें रिजल्ट आपका अनाउंस किया गया है। पहले क्या किया गया था, पहली लिस्ट में कुछ स्टेट्स दिए गए थे और दोबारा में कुछ स्टेट्स दिए गए। तो टोटल अब तक 23 सर्किल में से 21 सर्किल का रिजल्ट आउट हो चुका है। जिन दो सर्किल का रिजल्ट आउट नहीं किया गया है उनका नाम है जम्मू कश्मीर और हरियाणा। इन दोनों जगहों पर रिजल्ट इसलिए आउट नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता लगी हुई है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है। इस वजह से जब जैसे ही ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, आचार संहिता हटेगी, उसके बाद ये रिजल्ट आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, अपडेट मिलती रहेगी। अब बात करने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पर कि जिन बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है वो अब क्या कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है 6 सितंबर 2024 को या 2024 से पहले, मतलब 2024 6 सितंबर 2024 तक या 6 सितंबर 2024 के पहले पहले आप क्या करें कि आप अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नियरेस्ट आपका जो हेडक्वार्टर है जीडीएस का वहां पर प्लीज करवा लें। अगर इससे पहले नहीं करवाते हैं या इस तक नहीं करवाते हैं तो फिर आप ये क्वेश्चन करते घूमेंगे, सर मेरा छूट गया है अब मैं क्या करूं। इसके लिए आप अभी ये क्वेश्चन बनाए ना, आप सिलेक्शन के लिए अपना प्रोसीजर आगे भरें। ठीक है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं ये मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूं, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट 1 के कट ऑफ 2024 के बारे में। जो कट ऑफ गया है, कट ऑफ डिपेंड करता है अलग अलग कैटेगरीज पर, और ये जीडीएस का जो कट ऑफ है वो तो बिल्कुल ही डिपेंडेबल नहीं है, वो इनडिपेंडेबल है अलग अलग कंडीशन पर। कैसे कि यहाँ पर हर सर्किल में अलग अलग डिवीजन है, अलग अलग डिवीजन में अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट थी, अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो हर सर्किल के हर डिवीजन में वेरी कर रहा है। तो जो सिलेक्शन होता है वो ऊपर से नीचे तक आता है, 100 से शुरू हो रहा है यहाँ पर और नीचे तक आ रहा है। तो मैंने जो कट ऑफ लिख रखे हैं वो सबसे निचला स्तर का है, मतलब सबसे नीचे, जिसके नीचे सिलेक्शन शायद ही हुआ हो। ठीक है, तो ऊपर वाले अपना सिलेक्शन यहाँ मानकर चलेंगे और यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है यहाँ तक सिलेक्शन हुए हैं। यहाँ से एक बात और समझनी है आपको, यहाँ पर ये हुआ है कि ये कोई गारंटी नहीं है कि ये जो मैंने यहाँ पर कट ऑफ लिखा है जैसे 89, तो हर सर्किल के हर डिवीजन, मतलब आसाम सर्किल के हर डिवीजन में 89 गया ही हो। ये वेरी कर रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए आप खुद भी वेबसाइट पर जाकर उसके डिवीजन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना तय है कि ये जो मैंने लिखा हुआ है ये कट ऑफ गया है, ये सबसे लास्ट कट ऑफ है। अगर इस परसेंट तक कोई भी रहा है तो वो उम्मीद जरूर कर सकता है कि उसका सिलेक्शन होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आइए बात शुरू कर लेते हैं अपनी। जैसे असम की बात करें तो असम में क्या है, 89% गया है सिलेक्शन लास्ट तक। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जनरल के जो 90% लाए होंगे, 91, 92 लाए होंगे, उनका भी नहीं हुआ है। मैंने क्या किया है, सारी डिवीजन के सारे सर्किल को चेक किया है, जिसमें लास्ट कट ऑफ तक गया है वो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि आपके अंदर ये उम्मीद बनी रहे कि यहां तक कट ऑफ जा रहा है तो मैं भी फॉर्म जरूर डालिए, ताकि पता नहीं कब किसका लक वहां पर काम कर जाए। ठीक है,
तो 89% गया है असम का, ईडब्ल्यूएस का 85%, ओबीसी का 88% तक, एससी कैटेगरी का 86%, एसटी का 85% और पीडब्ल्यूडी का 88% तक गया है। सेकेंड लिस्ट कब तक आने वाली है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, ये मैं आपको लिस्ट 1 के कट ऑफ के बारे बाद में बताने वाला हूं, तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। बिहार की बात करें तो बिहार थोड़ा सा जो है हाई कट ऑफ रेंज में आता है, तो इसलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं जनरल हो चाहे वो ईडब्ल्यूएस ओबीसी, इन तीनों का 97 तक रुका है। ठीक है, उसके बाद एससी का 95, एसटी का 88 और पीडब्ल्यूडी का भी यहाँ पर 88 कट ऑफ गया है। उसके बाद अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो हाई कट ऑफ रेंज में ये भी आता है, 97 जनरल का, 95 ईडब्ल्यूएस का और 96 ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पर गया है। बात करें अगर एससी एसटी का, तो 97 दोनों ही यहाँ पर कट ऑफ जाता दिखाई दिया है। 95 की बात करें तो पीडब्ल्यूडी यहाँ पर कट ऑफ गया है। ओडिशा एक बेहतरीन राज्य उभर कर निकला है, जहां पर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है काफी कम। ठीक है, तो इस बार जो है ओडिशा ने सबको चौंका दिया है। जैसे पिछली बार अगर याद होगा आपको, राजस्थान में और महाराष्ट्र में काफी कम कट ऑफ गया था कुछ डिवीजन में, लेकिन इस बार ओडिशा में ऐसा हो गया। तो ये देखो वेरी कर रहा है, इसलिए कोई प्रेडिक्ट कर पाना कभी किसी चीज के लिए बहुत मुश्किल है इस बार, लेकिन ओडिशा ने चौंकाया, बहुत अच्छा है। इस बार ओडिशा में जितने बच्चे होंगे, अगर उन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं 10th में, तो वहां पर सिलेक्शन आपका होने के फुल चांसेस हैं। जैसे देखिए 91% तक आपका सिलेक्शन हो चुका है, 91% तक। अगर आपको ये खुद चेक करना है, कहीं मैं हवा में बात नहीं कर रहा, तो आप क्या करें, ऑफिशियल वेबसाइट को डाउनलोड कर ओपन करें और उसके फर्स्ट पेज को देखिए, मिडिल पेज को देखिए और लास्ट पेज को देखिए, तब मेरा आपको डेटा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात करें अगर ओडिशा को 91% तक सिलेक्शन हुआ है, ईडब्ल्यूएस का 90% पर, 88% पर ओबीसी, 88% पर एससी और 84% पर एसटी और 80% पर पीडब्ल्यूडी का यहाँ पर सिलेक्शन होता दिखाई दिया है। झारखंड 95% पर सिलेक्शन, झारखंड भी जो है थोड़ा सा हाई कट ऑफ रेंज में आता है, इस वजह से यहाँ पर भी आपको हाई कट ऑफ दिख रही क्या, जैसे 95% पर युवा जनरल और ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन होता दिख रहा है, और 94 पर ओबीसी, 96 पर एसी गया। देखिए एसी यहाँ पर पोस्ट कम थी, इस वजह से ऐसा हुआ है। 96 पर एससी और 92 पर एसटी और 88 पर पीडब्ल्यूडी का यहाँ पर सिलेक्शन होता दिख रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो अगेन ये हाई कट ऑफ रेंज में आता है, और 98% पर जनरल, 97% पर ईडब्ल्यूएस और 95% पर ओबीसी, 94% पर एससी एसटी, 92% पर, 91% पर यहाँ पर आपको पीडब्ल्यूडी यहाँ पर सिलेक्शन पाते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 93% पर जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ है, और 93% ऐसा नहीं कि जिनके आ गए, मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, 93% जिनके आ गए थे वो सभी के सिलेक्शन हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी ना किसी सर्कल में ऐसा हो रहा है या कुछ सर्कल में ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कट ऑफ तो कम गया है, डिपेंड करता है कि सर्किल कौन सी आपने चुनी है, इसलिए मैंने लास्ट लिखा हुआ है, अगली बार इस बात का ध्यान रखिएगा। 93 जनरल कैटेगरी का है, 92 ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का 91% गया है, 93% एससी का और 90 एसटी का और 83 गया है पीडब्ल्यूडी का। बात करिए अगर उत्तर प्रदेश की, तो ये तो हाई कट ऑफ रेंज, सबसे बड़ा हार्ड कट ऑफ रेंज है, उसके बाद भी यहाँ पर कुछ अच्छा होता दिख रहा है। जैसे कि देखो 97% पर जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हो रहा है, और ही 97 पर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का, 95 पर ओबीसी का, और एससी का 96, एसटी का 94 और पीडब्ल्यूडी का 90 पर यहाँ पर सिलेक्शन होता दिख रहा है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान पिछली बार बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आया था, इस बार थोड़ा सा हाई कट ऑफ नहीं, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ में है। जैसे 99% पर जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ है, वरना 100 से नीचे दिखता ही नहीं है आपको, बहुत कम दिख रहा होगा कि 99% पर सिलेक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद 98% पर ईडब्ल्यूएस, 98% पर ओबीसी और 98% पर एससी, 97 एसटी और पीडब्ल्यूडी का 94% वाले यहाँ पर सिलेक्शन पाए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो ये भी बिल्कुल बराबरी की टक्कर दे रहा है राजस्थान को, और 99, 98 से नीचे इसका कट ऑफ गया ही नहीं है। देखिए 99 जनरल, 98 ईडब्ल्यूएस और 96 ओबीसी, 98 एससी, 98 एससी, 87 एसटी और 84% पर यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का सिलेक्शन होता दिखाई दिया है। इन सभी को मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इनका सिलेक्शन हो चुका है। आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर रखने हैं मैंने आपको बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। आपको तैयार रखना है आपका आधार कार्ड, आपके 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, उसके बाद ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स, और उसके साथ ही साथ आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं जितने भी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो,
चाहे वो SC/ST का हो, EWS का हो, इन सभी सर्टिफिकेट्स को आपको तैयार कर रखना है। और अगर आपने कोई सर्टिफिकेट ऐसा बनवाया है जो लास्ट डेट के बाद का है तो प्रॉब्लम होने वाली है आपको, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। किस तरह आप बात करते हैं वो वहां पर डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है, नियम के खिलाफ भी सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कैसे वहां पर डीलिंग कर रहे हैं। एफिडेविट भी लगते हैं, और इस बार एफिडेविट को क्या मान्यता मिल रही नहीं मिल रही, ये आप डीविट देकर आएंगे, जैसा बताएंगे वैसे आगे बच्चों को एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसलिए डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, 6 सितंबर का इंतजार मत करिए, फटाफट अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपना तैयारी कर लीजिए और जाना शुरू कर दीजिए। ये नियरेस्ट हेडक्वार्टर में होगा, तो जैसे लोग जिसका जो नियरेस्ट हेडक्वार्टर है वहां पर सिलेक्शन डीवी के लिए पहुंचना शुरू हो जाए। आइए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपका सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ है और आप चाह रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट कब तक आएगी और थर्ड फोर्थ ये सब पूछ रहे हैं, तो आइए मैं आपको बता देता हूं। देखिए 6 सितंबर तक तो इसी का काम चल रहा है, मतलब डीवी शुरू हो चुके हैं, तो बीच में आपको कोई लिस्ट दिखाई नहीं देने वाली है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि इसके आसपास बहुत करीब डेट, या तो 4 या तो 3 तारीख तक इसका दूसरा लिस्ट आ सकता है, वरना 6 के बाद ही दिखाई देगी आपको। अब आप अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। कैसे कि डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। अब सेकेंड लिस्ट कब तक आ सकती है वो मैंने आपको बता दिया, 4 से लेकर 7 तारीख तक कभी भी लिस्ट आपको दिखाई दे सकती है। बहुत लकी निकले तो पहले भी आ सकती है, वैसे आती नहीं है, जो रिकॉर्ड रहा है GDS का। अब कितने परसेंट पर आपका सिलेक्शन होगा वो देखिए आसाम की अगर हम बात करें तो अभी जो फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है वो 89% पर हुआ है जनरल का। और ये जो 89% है, ऐसा नहीं है कि जितने बच्चे ने 89% लाए थे सबका सिलेक्शन हो गया, ये सर्किल वाइज डिपेंड कर रहा है, लेकिन लास्ट कट ऑफ यही है। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि 87% वाले जितने भी बच्चे हैं वो उम्मीद जता सकते हैं, जिसकी किस्मत तेज होगी उसका सिलेक्शन असम में जनरल कैटेगरी को देखने को मिलने वाला है। 83% EWS वाले सिलेक्शन पा सकते हैं असम में, 86 वाले OBC वाले सिलेक्शन पा सकते हैं असम में 84% SC, 83% वाले ST और PWD वाले 82% अगर असम में लाए हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में जो बच्चे 95% लाए सेकेंड लिस्ट में जो है उनका सिलेक्शन हो सकता है। लास्ट की बात कर रहा हूं, ऊपर से भी चलता हुआ आएगा, ऐसा नहीं 96 वालों का नहीं होगा, 57 वालों का नहीं होगा, मिनिमम 95% होने चाहिए। 95% वालों का सिलेक्शन EWS में हो जाएगा, 95 OBC, 93 SC, 86 ST और PWD में 84% जो लेकर आए हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पर होता दिखेगा आपको। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 95% तक जनरल का, 93% पर OBC, 93 EWS, 94 OBC, 95 SC, 95 ST, PWD 93% पर सिलेक्शन होता दिखेगा। ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर 89% पर जनरल, 88 EWS, 86 OBC, 86 SC, 82 ST और 81 पर PWD वालों का सिलेक्शन यहाँ पर होता दिखेगा। झारखंड की बात करें तो 93% पर जनरल हो, 93% पर EWS, सेकेंड लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, 92% पर OBC, 94% पर SC, 90 पर ST और 87 पर PWD के बच्चे यहाँ पर सिलेक्शन पाते इस बार दिखने वाले हैं मिनिमम। मध्य प्रदेश की बात करें तो 96% जनरल, 95% EWS, 93% OBC, 92% पर SC, 90% पर ST और PWD 88% वाले सिलेक्शन पाते इस बार दिख सकते हैं सेकेंड लिस्ट में। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 96% हो गया, और महाराष्ट्र की बात करें तो 91% जनरल, 90% पर EWS, 89% पर OBC, 91% पर SC, 88% ST और 81% पर PWD वाले यहाँ पर सिलेक्शन पाते दिखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 95% जनरल, 95% EWS, 93% पर OBC, 92% पर SC, 91% पर ST और PWD 89% पर वाले सिलेक्शन पाते दिखाई देंगे। राजस्थान की बात करें तो 98% पर जनरल, 97% पर EWS, 97% पर OBC, 97% पर SC, ST 96% और PWD 93% पर सिलेक्शन पाते दिखाई देंगे। ठीक, उत्तराखंड की बात करें अगर, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं ताकि आपको उत्तराखंड का डेटा दिख जाए। ये देखिए उत्तराखंड 98% पर जनरल, 97% पर EWS और 95% पर OBC, 97% पर ST, SC 86% पर ST और PWD 83% वाले इस बार जो लाए हैं उनका सिलेक्शन होता आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इन सभी को जो है अपकमिंग सिलेक्शन की बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस।
अगर आपका यहाँ पर भी इससे ऊपर नीचे 1-8% होता है, तब भी बिल्कुल भी जो है उदास डिसअपॉइंट मत हो, क्योंकि कई लिस्टें आने वाली हैं। पिछली बार 30,041 पोस्टों पर करीब 7 लिस्टें आई थी, और इस बार मिनिमम 7 तो आनी है, हो सकता है 8-9 भी आ जाए, क्योंकि 44,000 पोस्टें, 14,000 पोस्ट ज्यादा हैं, तो दो लिस्टें तो मिनिमम मान के चलिए, तो सिलेक्शन 100% तय होगा यहाँ पर। अगर आपके इससे नीचे भी हैं तब भी आप उम्मीद बनाकर रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, लाइक भी किया होगा, शेयर भी किया होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात भी ये भी बतानी है कि इस बार ये हो रहा है कि जो हाई कट ऑफ रेंज में आ रहे हैं उनकी डिटेल बहुत चेक की जा रही है, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या सीबीआई जांच यहाँ पर हो रही है। तो देखिए, सीबीआई जांच बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ये सब हवाबाजी है। हाँ, ये जरूर है कि आपका डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से यहाँ पर चेक किया जा रहा है, इसलिए आप यहाँ पर बात को जो है समझ लें कि अगर आपने कहीं कोई डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी की है तो प्लीज वहां जाने की कोशिश ना करें, दूसरे को मौका दें, उसका सिलेक्शन कराइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मिलने वाली है जीडीएस से रिलेटेड सभी डिटेल आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दी, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके वीडियो में मिल जाए आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।